तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे अपनी सारी लीला का स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने महाप्रस्थान की यात्रा पर पदार्पण करते हैं। जाते हैं, श्रवण कीजिए। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, गहन वन में बलराम जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वे तीनों भगवान अनंत के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए विचारों में तल्लीन है। उस समय श्री कृष्ण जी ने सारथी दारुक को हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दी और कहा, दारुक, तुम हस्तिनापुर जाकर अर्जुन से इस कुटुंब नाश का समाचार कहना और उन्हें अपने साथ ही द्वारका ले आना। स्वामी की आज्ञा पाकर दारुक ने कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण जी ने बभ्रू को द्वारका जाकर आरक्षित रनिवास की रक्षा करने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा पाकर बभ्रू द्वारिका की ओर चले, किंतु मार्ग में ही व्याध के शस्त्र से मारे गए। इस प्रकार ब्रह्म शाप से बभ्रू का अंत कर दिया गया। बभ्रू के चले जाने के पश्चात श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा, भैया, मैं यादव कुल की आरक्षित अबलाओं का कोई संतोषजनक प्रबंध करके आता हूँ, तब तक आप यहीं ठहर कर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं बहुत शीघ्र ही वहाँ से वापस आऊँगा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी द्वारका की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने पिता वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और यादव कुल के श्रृंगार का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात उन्होंने दारुक के हस्तिनापुर भेजने की बात कहकर अंत में कहा, हे तात, अर्जुन के आने तक आप संपूर्ण स्त्रियों की रक्षा करें। मैं बलराम जी की सेवा में जा रहा हूँ, क्योंकि वे मेरी बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह कहकर उन्होंने पिताजी का चरण स्पर्श किया और वहाँ से चल दिए। उन्होंने गहन वन में निर्जन प्रदेश में भगवान शेष को मनोयोग में स्थित देखा। श्री कृष्ण के पहुँचने पर बलराम जी ने अपने मूल स्वरूप शेषनाग में परिवर्तित होकर महासागर में प्रवेश किया। इस भांति बलराम जी परमधाम प्रस्थान कर गए। उस समय सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के शाप को सत्य करने के लिए अपने अंतर्धान होने का भी निश्चय किया और समाधि में स्थित होकर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। उसी समय जरा नाम के व्याध ने उन्हें हरिण समझकर उनके पैरों पर बाण से प्रहार किया, किंतु समीप आने पर जब उसने वहाँ चक्रधारी सुदर्शनधारी भगवान को देखा तो बड़ा भारी पश्चाताप करने लगा। दयालु भगवान कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया तथा स्वयं परम धाम को पधार गए। उस समय देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण और गंधर्वों ने उनका पूजन किया। मुनिवृंद ऋग्वेद की ऋचाओं में पूजन करने लगे। देवताओं के स्वामी इंद्र ने देवताओं के सहित उनका अभिनंदन किया। इस भांति जगत को उत्पन्न करने वाले अविनाशी भगवान नारायण अप्रमेय पद को प्राप्त हो गए।